तो दोस्तों एक लड़की जो है तालाब में जो है नहा रही होती है और जो है दोस्तों उस लड़की के जो है शरीर पर ऐसे अंग में जो है जोक चिपक जाती है जिसको सुन करके आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों जब वो जो है हाथ डाल के देखती है तो वो देखती है कि वो अरे यहाँ तो जोक चिपकी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसकी ऐसी जगह पे जो है जोक लगी हुई थी कि वो किसी से बता भी नहीं पा रही थी और इधर उधर जो है घबरा करके जो है भाग रही थी, दौड़ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी हुई थी। और वो जो है एक पेड़ के नीचे चली जाती है, वहाँ पर जो है बेहोश हो जाती है। और फिर वही जो है एक लड़का होता है, वो बाइक से गुजर रहा होता है और उस लड़की को इधर उधर ताड़ता है और जब देखता है कि वो जो है उसके पास कोई नहीं है तो उसके पास जाता है और पूछता है कि जो है लड़की जो है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों लौटी हो और तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया। तो लड़की जो है इशारा करके बताती है कि जो है देखो यहाँ पे जोक घुस गई है। तो वो जो है वहां से देखता है कि उसको जो है वहां पर थोड़ा सा हल्का हल्का सा रेडनेस कुछ दिखाई देती है और वो थोड़ा सा काटने का जो होता है जोक का वो दिख रहा था नीचे उसकी प्राइवेट जगह पे। तो दोस्तों वह लड़का जो है उस प्राइवेट पार्ट से जो है जोक निकाल देता है। फिर जो है दोस्तों उस लड़की और जो है उस लड़की ने उस लड़के के साथ क्या करती है आपको जो है सुनेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो फिर कहानी अधूरी आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है आप आनंद और मजा ले सके हर रोज इसी तरह। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यह जो कहानी है वह दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश की है और एक छोटे से गांव की है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है एक छोटा सा परिवार रहा करता था जो बेहद ही गरीब था। इस परिवार में जो है एक लड़की थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी के पिता जो है काफ़ी बुजुर्ग थे। सुंदरी की माँ जो है काफ़ी साल पहले ही मर चुकी थी और सुंदरी जो है काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। उसने जो है 8वीं तक पढ़ाई की थी और माँ के गुजर जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। और पिताजी थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वह मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है उनकी जो खुद की खेती थी उसी खेती में अपना काम वगैरह करते थे, गाय भैंस चराते थे और जो है उसी को सुंदरी फिर चलाती थी और फिर उन्हीं से दूध निकाल करके अपने जो है वो बेचा करती थी, जो पैसे मिलते थे उनसे अपना जीवन यापन करती थी। सुंदरी की दिनचर्या यही थी, सुबह उठती, खाना पीना खाती, पिता को खिलाती, फिर जो है जानवर को छोड़ करके चराने के लिए चली जाती थी। दरअसल जो है फिर जो है दोस्तों 2025 मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सुंदरी जो है अपनी 2 सहेलियों के साथ जो है वही भैंस वगैरह गाय वगैरह चरा रही थी। फिर उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी उस दिन पड़ रही थी। तो फिर सुंदरी जो है अपनी सहेलियों से कहती है, यार आज जो है हम लोग भी नहाते हैं, क्योंकि वो जो है जानवरों को नहाता हुआ देख करके जो है सोचती है अरे वाह, जानवर तो कितने, गाय वगैरह भैंस वगैरह कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी आज नहाते हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत पड़ रही है। तो जो है वह जो है सहेलियों के साथ जो है बैठ करके बढ़िया हंसी मजाक चल रहा होता है, भीषण गर्मी पड़ी रही थी। तो फिर उसके बाद जो है वो जो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए सब लोग जो है नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जो नदी थी वो ज़्यादा गहरी नहीं थी, मतलब तालाब टाइप का समझ, नहरिया टाइप का, ज़्यादा गहरी भी नहीं थी और पानी का बहाव भी तेज नहीं था। तो इसलिए जो है ये लोग हमेशा उसमें नहाया करते थे। तो जो है जब उस दिन उनको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो वो जो है जानवरों को बैठा हुआ देख करके ये लोगों को भी मन हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए उसमें जो है नहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनको यह बात पता थी कि पानी में जो है कीड़े मकोड़े रहते हैं, जोक वगैरह रहती है, लेकिन फिर भी उस समय उनको डर नहीं लगता है। फिर तीनों सहेलियां जो है नदी के किनारे जाती हैं और पानी में कूद जाती हैं। तीनों सहेलियां जो होती है 2-3 घंटे आराम से खूब पानी में नहाती है। लेकिन अचानक जो है सुंदरी के जो है गुप्तांग जगह पर जो है खुजली होने लगती है और सुंदरी पहले तो उसे अनदेखा करती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है खुजली उसकी तेज होने लगती है और फिर जो है उस जगह को सोचती है कि उस जगह में कुछ काट रहा है और फिर जो है वो उसको अनुभव होता है, जो है एहसास होता है कि उसके यार कुछ काट रहा है। तो फिर वो जो है दौड़ करके पानी से बाहर निकलती है और अपनी उस जगह को जो है हाथ लगा करके देखती है तो महसूस होता है कि हाँ यार यहाँ पर तो जोक फंसी हुई है। फिर वो जो है बेहद ज़्यादा तिलमिला जाती है, इधर उधर भागने लगती है क्योंकि जोक का डर ही ऐसा होता है। और फिर अपनी सहेलियों से कहने लगती है कि बहन मेरी उस जगह पे जो है जोक घुस गई है, काट रही है। दरअसल उसके जो है वहाँ से थोड़ा सा घाव भी हो गया था
और थोड़ा सा बूंदे वगैरह निकल रही थी खून की। अब जो है इधर उधर तिलमिला रही थी, भाग रही थी, और उसकी सहेलियां जो होती है वो जो है देख करके उसको जो हंस रही थी और मजाक उड़ा रही थी। और वो जो है जो सुंदरी थी वो जो है जोक को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, उछल करके जो है पेड़ के नीचे भाग कर चली जाती है और वहां पर जो है बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये जो सहेलियां होती है वो ऐसे ही छोड़ करके उसको फिर से नहाने के लिए भाग जाती हैं। फिर जो है अचानक से उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ पर दो पहिया साइकिल वगैरह जो है वहां से गुजरा करती थी। अचानक जो है वहां से एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र 22 से 23 साल के बीच में होती है, और वह जो है वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि तीनों सहेलियों को इधर उधर तड़पता हुआ देखा। फिर जो है जा करके वहीं बाइक रोक देता है और फिर वहां जा करके उस सुंदरी से पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, जो है ऐसे ही तुम क्यों पड़ी हुई हो। तो वो लोग जो है हाथों से इशारा करके बताते हैं कि वो जो है सुंदरी होती है वो हाथों से इशारा करके बताती है कि देखो यहाँ पे मेरी जोक घुस गई है, इस जगह पे, उसकी गुप्तांग वाली जगह पे इशारा करती है, क्योंकि वो शर्मा रही होती, बता नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो लड़का जो है इधर उधर देखता है और जो है फिर उसके बाद उस सुंदरी की कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहां पे देखता है तो थोड़ा सा हल्का सा जो है रेडनेस टाइप की दिखाई देती है और थोड़ा सा घाव भी रहता है वहां पर। फिर उसके बाद वो जो है लड़का जो है उसको शांत कराता है, ठीक है। और वो जो है डर भी रहा था कि मैं इस जगह को जो है छू भी नहीं सकता, थोड़ा सा अजीब लगता है। दोस्तों वो लड़का जो होता है वो जो है सुंदरी को आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस जोक को निकाल सकता हूं। तो सुंदरी कहती है ठीक है, आप इसको तुरंत निकाल दीजिए। दरअसल यह जो लड़का था यह तुरंत ही अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और इसकी गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी और लड़के ने कोल्ड ड्रिंक पीकर जो है थोड़ा सा उसमें बचाया हुआ भी था और उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर के आता है, लड़की के सलवार को धीरे से जब सरकाता और उस पर जो है कोल्ड ड्रिंक डालना शुरू कर देता है। कोल्ड ड्रिंक जैसे ही धीरे धीरे उसके जो है जहां पर जोक पकड़े रहती है वहां पर जो है कोल्ड ड्रिंक जैसे ही पड़ती है तो धीरे धीरे जो है जोक जो है उस जगह को छोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे जो है उसकी जगह पे जो है थोड़ी सी जोक दिखाई देती है और वह लड़का जो हाथों से जो है एक रुमाल लगाता है और तुरंत ही उस जोक को हाथ में पकड़ लेता है और बाहर निकालने लगता है। निकालने के बाद दोस्तों उस जोक को उसी कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे में भरता है और फिर जो है सुंदरी से कहता है जोक मैंने निकाल दी है, अब मैं जो है इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा और कहीं तालाब में जाकर के छोड़ दूंगा। सुंदरी के जो है वहां पे जो है जगह पे जो है उसके जो है वहां से जो है थोड़ा सा खून निकल रहा था, उसकी जो है क्योंकि काट वाट लिया था वो जोक जो है तो उसमें जो है घाव थोड़ा सा बन गया था। तो वो लड़का ही तुरंत जो है अपने हाथ में एक सूती सा रुमाल लिए रहता है और फिर सुंदरी को देता है और कहता है कि जोक निकल गई है, घबराइएगा मत, सब ठीक हो जाएगा, अब इस रुमाल से जो है आप जो जहाँ घाव हो गया उसको पोंछ लीजिएगा। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और गरीब घर की थी तो लेकिन वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, 19 साल की जवान थी। अगर जो है कोई भी एक नज़र से उसको देख लेता था तो वो जो है उसके निगाहें हटा ही नहीं सकता था क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो थी। कुछ देर तक जो है उस पर निगाहें एकदम देखता रहता है, डालता रहता है। वह लड़का जो है कुछ देर तक सुंदरी को निहारता है। उसके बाद सुंदरी का दर्द जो है खत्म हो जाता है और उसे धन्यवाद करती है सुंदरी उस लड़के को और वह लड़का फिर वहां से अपनी बाइक को लेकर के सीधा चला जाता है। सुंदरी फिर ठीक हो जाती है तो वो जो है लंगड़ाते हुए उस नदी की तरफ जाती है और सहेलियों से कहती है अगर तुम्हारे साथ यह घटना होती और तुम्हें जो है जब मुझे पता चलता तो मैं मुस्कुराती तब तुम्हें कैसा लगता, आज जो मेरे साथ हुआ है ना जब तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा कि जोक का दर्द क्या होता है। उसकी सहेलियां जो है फिर से जो है तालाब में जो है सुंदरी को बुलाती है लेकिन सुंदरी जो है जोक के डर से वो दोबारा नदी में प्रवेश नहीं करती है। वह कहती है तुमको जितना नहाना है तुम नहा लो, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठी हूँ और तुम जब आना हो तो चली आना। दोस्तों इसकी सहेलियां कुछ देर तक नहाती है लेकिन कुछ देर बाद जो है वो आ जाती हैं। जो राजा थी उसके जो है उसमें फिर एक उसमें जो है जांग पे जो है लिपट जाती है लेकिन फिर वो काटती नहीं है और फिर इधर उधर उछलते दौड़ते हुए जब नदी की तरफ जाती है तो वो तुरंत ही जो है वो खोल के अपना सलवार वहीं पे फेंक देती है।
तो दोस्तों जैसे ही उसमें आती है जांग की तरफ तो जोक जो है चिपक जाती है। अब राधा भी इधर उधर दौड़ने लगती है, तड़पने लगती है, सुंदरी से कहने लगती है कि बहन जैसे तुमने अपनी जोक को हटाया वैसे तुम मेरी जोक को हटा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दरअसल जोक का डर इतना खराब होता है कि साथियों कोई भी अगर पानी वाला कीड़ा जो है शरीर पर चिपक जाए तो ज़्यादातर मर्द तो नहीं डरते, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों से और इनसे सबसे डर लगता है, क्योंकि जोक ऐसा कीड़ा है वह शरीर में कहीं भी चिपक जाता है। फिर दोस्तों वह काटते काटते जो है मांस के अंदर घुसना प्रवेश कर देता है, इसलिए इधर उधर जितना दौड़ती वह जोक जो है उतनी तेजी से जो है जांग में अंदर काटती और उसमें जो है खून वगैरह पीने लगती है। सुंदरी फिर डरती नहीं है, वह तुरंत ही राधा को पकड़ती है और सूती कपड़े से जो है दोस्तों उसको जोक को पकड़ लेती है और बाहर खींच के निकाल देती है, और तुरंत ही उसकी सहेली राधा का खून जो है वो निकल रहा होता है, क्योंकि घाव बन गया था जोक के काटने से। परंतु वह जो है मिट्टी डाल देती है। तब सुंदरी जो थी वो सहेली से कहती कि अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, जब मेरे साथ हुआ था तुम मजाक उड़ा रही थी, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है आज, अब ठीक है ना, तुम तो मजा आ गया ना तुमको। तो जो है दोनों आपस में सब लोग हंसने वसने लगते हैं, तो इधर उधर सब भाग जाती हैं सब, क्योंकि घबरा गई होती हैं। वही दोस्तों फिर तीनों सहेलियां जो है अपने जो है घर की तरफ चली जाती हैं। फिर वो ठान लेती कि अब हम आज के बाद से नहीं नदी वगैरह नहीं नहाएंगे, मतलब नहरिया टाइप की थी, तो अब उसमें जानती हो गाँव में कैसा सब होता है, जानवर वगैरह आते हैं, तो अपने जो है जानवर वगैरह हाँक लेती है, फिर अपनी घर की तरफ चली जाती हैं। दोस्तों दूसरे दिन जब सुंदरी का जो है जो जहाँ पे जोक काटी थी वो जगह सूज आई थी, और फिर जो है सुंदरी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसका जो पिता होता है वो ऐसा चलता हुआ देखता है कि बेटी क्या बात है, तुम जो है ऐसे क्यों चल रही हो। तो जो है वो कहती है कि कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पानी में नहा रही थी तो अचानक वहाँ पे गिर गई और जांग में जो है चोट लग गई, इसलिए मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो जो है कुछ दिन बाद जो है फिर सुंदरी ठीक हो जाती और फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। सुंदरी अब जब सुबह उठती, खाना पीना बनाती, जानवरों को चारा वगैरह करती। पिता जो है काफ़ी वृद्ध अवस्था में हो गए थे, उसके बीमार रहते थे, लेकिन खेती किसानी का काम कर लिया करते थे। बाकी पूरा काम बेटी संभाल ही लेती थी। बेटी जवान हो रही थी, पिता के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी कि वह जो है उसकी शादी करे, लेकिन सुंदरी भले गरीब थी, लेकिन दोस्तों वह जो है किसी के फेवर में नहीं रहती थी, ना ही किसी लड़के से बात करती थी और ना ही किसी को इधर उधर ताड़ती देखती रहती थी। ठीक है, धीरे धीरे साथियों 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन सुंदरी जो है शाम को 6 बजे के आसपास जो है उसी रास्ते से नदी की तरफ शौच के लिए जा रही होती है। और साथियों कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिस लड़के ने सुंदरी का जो है जोक निकाला था, वही जो लड़का जो है आज अपनी बाइक से जो है पैदल उसी रास्ते में गुजर रहा था। दरअसल उसकी बाइक का टायर जो है फट गया था और जंगल एरिया था, कोई दुकान भी नहीं थी। वह लड़का जो है पैदल उसी रास्ते से गुजरता और अचानक सुंदरी उस लड़के को पहचान जाती है, और फिर जो है दोनों एक दूसरे से आमने सामने जब मिलते हैं कुछ देर तक तो यह लोग एक दूसरे को निहारते रहते हैं। फिर जो है सुंदरी होती है वह उस लड़की को देख करके जो है उस लड़के को देख करके पूछती है कि आखिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आपके पास तो बाइक थी। तब ये जो धर्मेंद्र नाम का लड़का होता है ये बताने लगता है कि मैं जो है शहर गया हुआ था, शहर से आ रहा था, रास्ते में टायर फट गया, अब गर्मी इतनी तेज है तो मैं क्या करूं। तो जो है यहाँ पर कोई पास में दुकान भी नहीं है, मैं अपनी गाड़ी नहीं तो बनवा लेता, इसलिए अब जो है मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। तभी जो सुंदरी उससे कहती है आपका घर कितनी दूर है। तब धर्मेंद्र बताता है कि यहाँ से मेरा गांव जो है घर जो है 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। तब सुंदरी उससे कहने लगते हैं कि आप जो है 8-9 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए रास्ते में काफ़ी चोर उचक्के भी रहते हैं, जंगल एरिया है, कोई बात नहीं, आपकी बाइक भी साले से कोई छीन लेगा, आपको मारेगा भी, आपका मोबाइल भी छीन लेगा, इसलिए आप जो है कहीं मत जाइए, आप मेरे घर चलिए। दरअसल सुंदरी जो है उससे बार बार जिद करने लगती है कि आप जो है मेरी इतनी हेल्प करे थे, आप जो है मेरे एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए आप जो है यहाँ रात में रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई जो है दुर्घटना हो जाए। तो जो है मुझे जब पता चलेगा तो मुझे भी दुख होगा, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप मेरे घर चलिए। तभी ये जो लड़का होता है वो घबरा जाता है, वो कहता है अचानक जो है अनजान आदमी को तुम अपने घर में ले आओगी, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे, तुम्हारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। तभी सुंदरी कहती है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना, आपने जब इंसानियत दिखाई तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ भी मैं कुछ अच्छा करूं। तो दोस्तों जो है वो कहती है कि आप चिंता मत करो, जो मेरे पिता हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बुजुर्ग हैं, मेरी माँ नहीं है, मैं जो है मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती हूँ।
और जब मेरे पिताजी को यह पता चलेगा कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, आपको दूर जाना है, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल सुंदरी बार बार उससे कहती है, तब धर्मेंद्र मान जाता है। सुंदरी उसे लेकर के अपने घर जाती है, उसकी बाइक जो है अपने दरवाजे पर खड़ी कर देती है। उसका जो पिता होता है वो जो है अपने बारे में जो है उससे बताती है कि जो है हमारे गांव में कुछ दूर पहले जो है ये शहर गए हुए थे और इनकी गाड़ी खराब हो गई, तो रास्ते में ये जंगल एरिया था और चोर उचक्का मिल जाएगा तो इनकी गाड़ी कोई छीन लेगा, इनका मोबाइल वगैरह छीन लेगा, इसलिए मैंने जो है कहा है कि रात भर तुम यहीं रुक जाओ और फिर जो है सुबह तुम चले जाना। तो दोस्तों सुंदरी के जो पिता होते हैं वो बेहद सज्जन आदमी थे। वह तुरंत ही इसका सम्मान करते हैं और उसको घर के अंदर ले आते हैं और सुंदरी से कहते हैं, बेटा तुम जल्दी से कुछ बना दो, यह जो लड़का है बेचारा भूखा होगा, कुछ खा भी लेगा। तो जैसे ही सुंदरी जो है अंदर जाती है और छोटा सा दोस्तों उनका छोटा सा कमरा होता है, एक छप्पड़ रखा हुआ था और मिट्टी का जो चौबारा नहीं होता वो ऐसे ही बना था, चौतरा टाइप का घर के बाहर। वहीं पर जो है चारपाई वगैरह रखी हुई थी। पिता का जो है ईंट इकट्ठा करके चादर वगैरह बिछा देते थे, ऐसे उसी पे लेटते थे। तो सुंदरी घर के चारपाई जो है वो अंदर लेटती थी सुंदरी चारपाई पर भी, और ना ही घर में लाइट थी, ना ही दोस्तों कोई व्यवस्था थी। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई थी और कुछ बर्तन जो है रखे हुए थे। बस तो यह लड़का यह सब देख करके दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि ये लोग तो इतने ज़्यादा गरीब हैं, फिर भी ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। वही जो है सुंदरी जो है जल्दी से जल्दी दाल चावल बनाती है और तुरंत ही धर्मेंद्र के लिए खाना निकाल देती है, पिता के लिए निकालती है। तीनों बैठ करके लोग खाना खाते हैं। फिर उसका पिता जो है बाहर जा करके लेट जाता है जहां उसने उसकी चादर बिछाया था, और फिर दोस्तों बेटी से कहता है कि चारपाई में जो ये आया है इसको चारपाई पे लेटा दो और तुम नीचे जो है बिछा करके लेट जाना। सुंदरी तुरंत ही उस चारपाई को जो है एक चादर जो है बिछा देती है चारपाई पे और उससे कहती है आप जो है यहाँ पर लेट जाइए, मैं जो है नीचे लेट जाऊंगी। लड़का कहता है कि आप जमीन पर लेटेंगी, आप जो है उसमें जो है आपको चोट लग जाएगी, ईंटें वगैरह हैं उसमें, और मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ। लेकिन सुंदरी नहीं मानती है, उसे चारपाई पर लिटा देती है। वो लड़का जो होता है उस लड़के को जो है नींद नहीं आ रही होती है। वो लड़का जो है चारपाई पर से उठ करके सुंदरी से पूछने लगता है कि सुंदरी अगर मैं कुछ कहूँगा तो बुरा मानोगी तो नहीं। दरअसल वह लड़का कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत सज्जन आदमी इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है, तुम बेहद खूबसूरत हो और अच्छी हो, यूँ कहे कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है और जो है इसी नेचर से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दरअसल इतना सुनते ही जो है सुंदरी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। साथियों सुंदरी ने तो शादी का सपना ही नहीं देखा था। सुंदरी तो वह हमेशा यही सोचती थी कि मैं जो है अपने घर में जब तक मेरे पिता हैं तब तक मैं अच्छे से काम करूँगा और काम करके अपने पिता को जो है अच्छे से रखूँगी, उन्हीं की सेवा करूँगी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। यूँ कहें कि वह एक लड़के की तरह साथियों काम करती थी और अपने पिता का जो है ख्याल रखती थी। और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना करोगी तो मत करो, लेकिन मैं जो है किसी से भी नहीं कहूँगा, बस मेरे दिल की जो बात थी मैंने तुमसे कह दी, ठीक है। अब जब पहली बार तुम्हें जब पेड़ के नीचे देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तभी से मैं तुमसे प्यार जो है करने लगा था और तुमसे कहना चाहता था, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग थी, तुम दर्द से गुजर रही थी और फिर मैंने यही सोचा शायद तुम मेरी किस्मत में होगी, तुम मिल जाओगी। लेकिन तो भगवान ने जो है हमको आज मिला ही दिया, ठीक है, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुंदरी दोस्तों तुरंत ही वो हाँ कर देती है और कहती है कि हाँ मैं जो है अपने पिता को बताऊंगी और इस बारे में ज़रूर उनसे बात करूंगी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं और सुंदरी के बारे में वह लड़का जो है सब कुछ पूछता है और जानने की प्रयास करता है और अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे पिता का भी ख्याल रखूँगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। दोस्तों जो है सुंदरी को पूरी रात नींद नहीं आती, वह ईश्वर का धन्यवाद करती है, भगवान को जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार करती है कि जो है भला हमारी किस्मत में भी ऐसा लड़का भेज दिया। दरअसल सुबह होते ही सुंदरी जो होती है अपने पिता को घर के अंदर बुलाती है और उस लड़के को भी घर के अंदर बुलाती है और वह लड़का जो है धर्मेंद्र, तीनों लोग बैठते हैं और पिताजी से कहती है कि हम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं और मैं भी इनको पसंद करती हूँ, आप अगर इजाज़त देंगे तभी शादी होगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी।
ठीक है। दरअसल जो पिताजी थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और दहेज के लिए उनके पास पैसा भी नहीं था। वह उस लड़के के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया और कहा कि जो है मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, ना ही तुम्हें दहेज दे सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा। न जाने तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे, तुम्हारा घर परिवार कैसा होगा, वह लोग दहेज मांगेंगे और मैं कहाँ से लेके आऊँगा। यह लड़का जो होता है उसके पिता को आश्वासन देता है कि आप चिंता मत कीजिए, यह सब जिम्मेदारी मेरी है और मेरे माता पिता जो है सुंदरी को देख लेंगे तो वह बिना दहेज के लिए ही हाँ कर देंगे। यह लड़का सुंदरी से जो है सुंदरी के पिता को आश्वासन देता और कहता है कि मैं बहुत जल्द अपने माता पिता को जो है आपके घर लेकर के आऊँगा, तब जो है हम लोग रिश्ता तय करेंगे और तब से जो है सुंदरी मेरी अमानत है। अब जो है सुंदरी मेरी अमानत है, आप इसको संभाल के रखिएगा। हाँ, आप दोनों जो है हमेशा मेरा, आप दोनों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। साथियों, इतना कह करके वह लड़का जो है सुंदरी के पिता के पैर छूता है और खाना पीना वगैरह खा करके वहाँ से चला जाता है। फिर जो है 15-20 दिनों के बाद अपने माता पिता को लेकर के सुंदरी के घर आता है, सुंदरी के पिता से मिलता है और इस लड़के के जो माँ और धर्मेंद्र के लड़के की माँ और धर्मेंद्र के माता पिता तुरंत ही सुंदरी को दे करके हाँ भर लेते हैं। और भले ही सुंदरी गरीब घर की थी, लेकिन उसके संस्कार, उसकी शरीर की बनावट, उसके चेहरे पर जो है जो ताजगी थी, जो एक ग्लो होता है, वो बहुत अच्छा था। तो कोई भी दीवाना हो सकता था उसे देख करके। तो धर्मेंद्र के माता पिता रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जो है शादी हो जाती है और सुंदरी अपने पिता को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन फिर अपने पिता को भी अपने ससुराल बुला लेती है और वहीं सब लोग मिल करके हंसी खुशी जो है रहने लगते हैं। साथियों, एक छोटी सी घटना से जो है एक लड़की के जीवन में इस कदर बदलाव आ जाएगा, इस तरह जो है खुशहाली आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। साथियों, यह रही जो है सुंदरी नाम की लड़की की कहानी, जिसको मैंने आपके सामने जो है व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली और क्या वो मिला, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरी राय ये है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। गरीबी है तो आज के लिए है, कभी ना कभी गरीबी जो है दूर होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि जो है मैं वीडियो को जो है लास्ट में आपका कमेंट में नाम ले सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दूसरे दिन। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।